Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board, wherein which we are on chapter 16, Delhi Sultanate. तो दिल्ली सल्तनत में अब तक हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं, खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं, तुगलक स्टार्ट कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक लास्ट सेशन में पढ़ा था। इस सेशन में तुगलक डायनेस्टी के एक और इम्पॉर्टेंट रूलर फिरोज तुगलक के बारे में हम सेशन में समझेंगे, और फिर दो डायनेस्टीज़ बची हुई हैं, शैय्यद्स एंड लोडीज़, इनके बारे में समझेंगे। सो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की अब तक मृत्यु हो चुकी थी। फिरोज शाह तुगलक को एक यूनिक डिस्टिंक्शन के तरीके से एज अ सुल्तान चुना था नोबेल्स ने। उन्होंने खाने जहां मकबाल को अपॉइंट किया, जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण थे, जिनको कन्वर्ट करवाया गया और वज़ीर बनाया गया। वज़ीर, जो आप चेस खेलते हो वही वज़ीर है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता है, हर तरह की चालें चल सकता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। वज़ीर ने सुल्तान को उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छे तरह से हेल्प किया। उनकी प्रेस्टीज जो है एज अ सुल्तान उनके पीरियड में बनी रहे, उसके लिए बहुत ही अच्छे से उनको हेल्प आउट किया ना। इनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में जान लेते हैं। तो जब फिरोज आए पावर में, तो उनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी। पहली प्रॉब्लम इनके सामने आ रही थी, वो आ रही थी डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली सल्तनत बिखर रहा था, तो फिर उन्होंने इनकी जो अथॉरिटी है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, वहाँ पे सेफगार्ड करने की कोशिश की, है ना। इंस्टेड ऑफ रीअसर्टिंग द अथॉरिटी ओवर द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, इन्होंने नॉर्थ पे फोकस किया कि भाई जहाँ पे बैठे हैं पहले अपनी गद्दी वहाँ पे संभाल लें, फिर डेक्कन एंड साउथ इंडिया चलेंगे। ठीक है, फिर ही लेड टू एक्सपेडिशन टू बंगाल। फिर उसके बाद वो जो है सक्सेसफुल नहीं रहे, बंगाल दिल्ली के कंट्रोल से छूट गया। फिरोज़ ने फिर कहाँ पे जो है मिलिट्री कैंपेन किया, मॉडर्न डे उड़ीसा जाजनगर, ठीक है, यहाँ पे किया। वहाँ से उन्होंने ही रिटर्न विथ रिच बूटी अक्वायर्ड फ्रॉम द टेम्पल्स एंड ऑल। फिर उन्होंने नागरकोट, ठीक है, वहाँ पे जो है मार्च किया, और फिर उन्होंने मेड इट्स रूलर टू पे ट्रिब्यूट्स ऑल्सो। फिर इनका जो सुल्तान का जो कैंपेन था, वहाँ पे पूरे कैंपेन में ही कलेक्टेड 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम जावालमुखी टेम्पल लाइब्रेरी। ओके, और फिर इन सारी बुक्स को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में क्या करवाया होगा, ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से अपनी ये लिटरेरी एसेट्स जो है वो भी इंक्रीज़ करते जा रहे थे। इनका नेक्स्ट जो मार्च था वो थनता, यानी कि जो सिंध रीजन है वहाँ पे था, एंड इट एक्चुअली एनक्रश्ड अ रेबेलियन देयर एज वेल। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। फिरोज शाह के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा नोटेबल रिफॉर्म्स मिलेंगे। इन्होंने स्ट्रिक्टली जो इनके उलेमास हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे, उनके एडवाइसेस को फॉलो किया। नोबेल्स को ही प्लीज द नोबेल्स, एंड ऑल्सो इनकी जो हेरिडिटरी सेसेशंस है प्रॉपर्टी का, वो भी कंटिन्यू रखा। इसी वजह से इक्ता सिस्टम वॉज नॉट ओनली रिवाइव्ड बट ऑल्सो ये इक्ता सिस्टम जो था वो क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम ये इक्ता सिस्टम क्या है। इक्ता सिस्टम के अंदर क्या होता था, जो एम्पायर का लैंड था उसको बहुत सारे लार्ज और स्मॉल ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिनको बोलते थे इक्ता। और ये जो थे इक्तास, उनको सोल्जर, ऑफिसर्स और जो नॉबल्स थे वो उनको असाइन कर दिया जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्तास जो थी यानी कि प्रॉपर्टीज थी वो हेरिडिटरी हो चुकी थी। ओके, नाउ इस वजह से इन्होंने यही तरीका था, इन्होंने जो नॉवेल्स को है प्लीज किया। अब नाउ एज पर द इस्लामिक लॉज ही लीवियर द टैक्सेस। तो अब इनके जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके बेसिस पे हो रहा था, इस्लामिक लॉज के बेसिस पे हो रहा था। यहाँ पे जो जिजिया था या फिर जजिया, आप जो भी बोल रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर। जजिया क्या होता है, जजिया इस तरह का टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स लोगों पे जो है वो टैक्स लिया जाता है। तो यू कैन इमेजिन, यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिलीजियस टैक्स। तो ये जो था ये स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया जजिया का सिस्टम, एंड ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स भी जो है वो इम्पोज किया था। बट एट द सेम टाइम ही डग्ड इरिगेशन कैनाल्स एंड वेल्स ऑल्सो। सबसे लंबा कैनाल जो था 200 किलोमीटर का, जिसको सतलुज और हांसी को जो है वो वहाँ से वहाँ तक जाता था,
वो भी इनके वक्त में बनाया था। अनदर कैनाल वॉज मेड बिटवीन द यमुना एंड हिसार, और यहाँ पे देयर वर अबाउट 1200 फ्रूट गार्डन्स इन एंड अराउंड द दिल्ली। तो इसकी यहाँ से क्या आ रहा था, यहाँ से इनका रेवेन्यू आ रहा था। और तो और यहाँ पे था एक और सिस्टम जिसको बोला जाता है स्पेशल टैक्स ऑन 28 आइटम्स, वो जो है एबलिश कर दिया गया बाय हिम। एंड क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो स्पेशल टैक्स है ये क्या है, ये है आपके इस्लाम के अगेंस्ट, इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट। इन्होंने रॉयल फैक्ट्रीज़, जिसका नाम कारखानाज बोलते हैं, वो भी जो है डेवलप करवाई, जहाँ पे बहुत से थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स वर एम्प्लॉयड देयर। अबाउट 300 न्यू टन्स। बहुत ही फेमस फ़िरोज़ाबाद, अपने नाम पे ही बना देते थे यार, देखो ना इनके पहले वालों ने भी यही किया था। तो फ़िरोज़ाबाद जो रेड फोर्ट के पास में मिलता है वो आपको यहीं पर ही है ना, इसको फ़िरोज़ शाह कोटला बोला जाता है। फिर ओल्ड मॉन्यूमेंट्स लाइक जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इन सबको रिपेयर भी करवाया इन्होंने। एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने खैरत, ये जो था ऑर्फन्स एंड विडोज़ को के लिए बनवाया गया था। तो इस डिपार्टमेंट को याद रखिए, ठीक है। फ्री हॉस्पिटल्स, मैरिज ब्यूरोज़, जो गरीब लोग हैं या फिर गरीब मुस्लिम्स हैं उनके लिए बनवाए गए थे इनके टाइम पे। फ़िरोज़ ऑल्सो पैटर्नाइज स्कॉलर्स लाइक पराहानी, अफीफ, ओके, एंड ही वॉज गाइडेड बाय उलेमास। ही वॉज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स शिया मुस्लिम्स एंड सूफीस। तो जैसा उनको गाइड किया जाता था, देखिए आप थोड़ा इनकी रिलीजियस पॉलिसी आप देख लीजिए। पहले नॉन मुस्लिम्स से टैक्स लेते थे और स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है पुअर मुस्लिम्स को। यहाँ पे भी मुस्लिम्स में भी सेग्रीगेशन है। ही वॉज़ वेरी मच इंटॉलरेंट टूवर्ड्स शिया मुस्लिम्स एंड सूफीज़। हिंदूज़ को सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था और इन पे जजिया टैक्स जो था वो तो इम्पोज करते थे। एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही वॉज द प्रेजिक्यूटर ऑफ सिकंदर लोधी एंड औरंगज़ेब, ओके, ऐसा भी बोला जाता है। एंड ही इंक्रीज the number of slaves by capturing the defeated soldiers and young persons। इनकी regimes में slaves जो थे वो increase हो गए थे, like 1,80,000 के approximately इनके पास slaves थे। फिर फ़िरोज़ शाह की मृत्यु हो गई 1388 में। फिर जो सुल्तान बनने के लिए स्ट्रगल शुरू हो गया, नॉबल्स फिर से लड़ना शुरू हो गए। इनके जो सक्सेसर्स थे उनको रिबेलियन फेस करना पड़ा, किसका, स्लेव्स का, जो कि फ़िरोज़ ने बना के गए थे। बहुत से साल में बहुत साल बाद दिल्ली सल्तनत जो था फिर वो डिसइंटीग्रेट होने लगा फर्दर। बहुत से प्रोविंसेस बन गए, मालवा, गुजरात इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन गए। फिर जो तिमूर का इन्वेजन था 1398 में, इसने सिचुएशन को और वर्स कर दिया। दिल्ली एंटर कर गया था टिमूर इस वक्त पे, ठीक है। उसका फिर एंटर भी किया लेकिन ऑपोजिशन भी नहीं था, दिल्ली ले ली। फिर ऑल्दो 3 दिन के लिए थी, फॉर विच ही मर्डर 1000 ऑफ पीपल, he looted enormous wealth. He withdrew from India in 1399 and his invasion was in fact delivered a death blow to Tughlaq dynasty, okay। तो तुगलक फिर यहाँ पे ख़त्म हो गए। उसके बाद आए सैयद्स। सो बिफोर हिज डिपार्चर्स फ्रॉम इंडिया, तिमूर ने यहाँ पे क्या, देखो ऐसे तो है नहीं कि घर वापस जा रहे हैं तो जो लैंड में इतना लड़े हैं, इतना टाइम वेस्ट किया, उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। यहाँ पे क्या अपॉइंट करेंगे अपने गवर्नर, ठीक है। तो जो खिज़र खान था उसको एज अ गवर्नर इसने अपॉइंट कर दिया ऑफ मुल्तान। उन्होंने दिल्ली कैप्चर करी और सैयद डायनेस्टी बना ली 1414 में। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट दिल्ली सल्तनत बट इन वेन। ही डाइड इन 1421। उनके बेटे आ गए, मुबारक शाह जिन्होंने इनको सक्सीड किया था, वो कॉन्स्पिरेटर्स और इनके खिलाफ ही जो है लड़ने में बिजी थे। उसकी वजह से इनका जो नोबल्स का के ऊपर कंट्रोल चला गया। भुलुल खान लोधी फिर डोमिनेट करने लगे सारी चीज़ें। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई 1445 में। फिर उसके बाद उनके बेटे आलम शाह आए एंड ही वॉज द वीकेस्ट सैयद प्रिंस। उन्होंने जो अपना थ्रोन था वो भुलुल लोधी को दे दिया एंड रिटायर्ड टू बादौन। फिर आ जाती है आपकी लोधी डायनेस्टी। लोधी सैयद्स, ऑफ कोर्स सैयद के बाद आए लोधी। ये कौन थे? ये अफ़गान्स थे। बहलूल लोधी, ही वॉज द फर्स्ट एवर अफ़गान रूलर, वाइल उनके जो प्रेसिडेंट्स थे दे वर ऑल तुर्क्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में इसके पहले सब तुर्क के लोग आ रहे थे। पहली बार आए लोधीज जो कि थे अफ़गान।
उनकी मृत्यु हो गई 1489 में, और उनके फिर बेटे आए जिनका नाम था सिकंदर लोदी। इन्हीं का नाम हम यूजुअली पढ़ते हैं क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट थे अमंग द 3 लोदीज़। यहाँ पे जो पूरा बिहार वाला रीजन है, राजपूत बहुत से जो किंगडम्स हैं इन्होंने अपने कंट्रोल में लेकर आ गए थे। इन्होंने बंगाल पे अटैक भी किया। ही फोर्स इट्स रूलर टू कंक्लूड द ट्रीटी विथ हिम, एंड ऑल्सो यहाँ पे पंजाब बिहार तक पूरा का पूरा यहाँ पे रीजन इन्होंने कैप्चर करके रख लिया था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था, रोड्स बनाई गई, इरीगेशनल फैसिलिटीज़ बनाई गई इनके टाइम के वक्त पे। डिस्पाइट सर्टेन लॉर्डेबल क्वालिटीज़ ही वॉज अ बिगट। अब बिगट क्या होता है? ही इज़ एक ऐसे तरह के लोग जो कि जिनके थोड़े अनरीजनेबल बिलीव्स या ओपिनियन होते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर। तो यूजुअली ही वॉज अ रिलीजियस बिगट। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से इनके अनबिलीवेबल बिलीव्स थे कि ही डिस्ट्रॉयड मैनी हिंदू टेम्पल्स, और बहुत से हिंदूज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई। येट ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोडी सुल्तान्स, और इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत है इनके टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन गई थी। सिकंदर लोदी वो सक्सीडेड बाय उनके जो एल्डर्स हैं थे उनके द्वारा जो है सक्सीड किए गए, जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, हु वॉज अरेगेंट। ओके, सो ही वॉज अरेगेंट एंड ही इंसल्टेड हिज नॉबल ओपनली इन द कैल्ट। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है इब्राहिम लोदी की। ठीक है, याद रखिए इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। ही वॉज अ वेरी वेरी एरोगेंट किंग, अपने नॉबल्स को भरी सभा में ह्यूमिलेट कर दिए करते थे, और फिर अब ह्यूमिलेट करेंगे तो फिर नॉबल्स क्या करेंगे? रिवोल्ट भी करेंगे, एंड हु रिवोल्टेड वर पुट टू डेथ। नाउ हिज ओन अंकल अलाउद्दीन, ही ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। दौलत खान लोदी जो कि गवर्नर के जो कि पंजाब के गवर्नर थे, he was also insulted, and disaffection between the king and the courtier became very very common. अब ये जो दौलत खान थे उनको अच्छा नहीं लगा ऐसे इतना ह्यूमिलेट किया गया उनको, तो और इंसल्ट की गई उनकी, तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इनवाइट किया बाबर को कि आओ चलो इन्वेट करते हैं इंडिया को। बाबर ने किया मार्च दिल्ली के खिलाफ, डिफीट किया इब्राहिम लोदी को, और यही है बहुत ही फेमस बैटल जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, याद रखिए डेट, अच्छे से याद कर लीजिए। बैटल ऑफ पानीपत हुई किसके बीच में थी? दौलत खान ने बुलाया था बाबर को किसके खिलाफ लड़ने के लिए? आपके इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही एरोगेंट किंग था। अफगान किंगडम लास्टेड फॉर ओनली 75 ईयर्स दैट टाइम। अब यहाँ से आपके बाबर शुरू हो जाते हैं और फिर आपकी दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी इस चैप्टर में, जहाँ पे हमें डिस्कस करना था दिल्ली सल्तनत, चैप्टर 16 हम वो फिनिश कर चुके हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड इफ यू डिड you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes, work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।